So I'm happy to be with all of you today. और मैं खुश हूँ आप सबके बीच में होकर आज। Uh, the most essential part of Christian life is intimacy with the Lord Jesus Christ. और मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है यीशु मसीह के साथ एक निकटता या एक घनिष्ठता। That is actually knowing God. और यही है परमेश्वर को जानना। Bible reading, prayer, going to church, doing ministry, all these can be religious activities. बाइबल पढ़ना, कलीसिया को जाना, प्रार्थना करना, ये सारी कभी कभी केवल धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं If intimacy with God is not there in our life, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ घनिष्ठता न हो तो। we can say that walking in fellowship with Jesus is the essence of Christian life. हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ संगति में चलना ये मसीही जीवन का मानो सार है। If you look into the life of Jesus, what is the most important thing that he valued? It is अगर fellowship with the Lord. अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखो तो वो कौन सी चीज थी जिसका उसने सबसे ज्यादा मूल्य किया, वो था पिता के साथ उसकी संगति। In the Garden of Gethsemane, he prayed with in such a earnest way that his sweat was turning to blood. हम देखते हैं कि गत्सेमनी के बगीचे में उसने ऐसी प्रार्थना की कि उसका जो पसीना था वो लहू में बदल गया। The thing that he was praying, as we heard in the church, is that if is there any way that fellowship with the Lord cannot be broken? और जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, जैसे हमने कलीसिया में इसके बारे में सुना है, वो ये था कि कहीं किसी तरीके से अगर परमेश्वर के साथ उसकी संगति न टूटे तो। For our sake, he's going to suffer hell. And then when he's suffering hell, that fellowship with the Lord is going to be cut. क्योंकि हमारे खातिर वो वहां नर्क को सहने वाला था, और जब यीशु उस नर्क को सहता तो परमेश्वर के साथ उसका संबंध, उसका वो नाता टूट जाता। We can say it is this walk with the Lord, in fellowship with the Lord, is the thing that can lead us to an overcoming life. और हम कह सकते हैं कि यही परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के साथ जो संगति है, यही हमें एक जयवंत जीवन में ले जा सकती है। Just imagine you are walking in a road very close to a forest area. कल्पना करके देखिए, आप किसी सड़क पर चल रहे हो जो किसी जंगल के बहुत नजदीक है तो। There are fierce dogs there. और वहां बड़े ही खूंखार ऐसे कुत्ते हैं। There are many foxes, wolves, और कहीं वहां भेड़िए हैं। leopards, tigers. और वहां लोमड़ियां है, और सिंह है, बाघ है। Now, walking alone is really scary. अब अकेले तो चलना बहुत मुश्किल है। But just imagine that you have got a lion with walking, who is a friend walking along with you. और कल्पना करके देखिए, आपके साथ कोई सिंह है जो आपके साथ चलता है और वो आपका मित्र है। Now, there is no need to be scared of anything. अब आपको किसी भी चीज के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं। Every animal will run away seeing this lion and the roar of the lion. क्योंकि इस सिंह को देखकर और सिंह के गरजने को सुनने के बाद हर एक जानवर वहां से भाग निकलेगा। This is the Lion of Judah who wants to walk with us, who is walking with us. और यही यहूदा का वो सिंह है जो हमारे साथ चलना चाहता है और जो हमारे साथ चलता है। See, there is another picture of that closeness with God in Jeremiah chapter 13. और परमेश्वर के साथ नजदीकी में चलना, इसका एक और चित्र है यिर्मयाह उसके 13 अध्याय में। We can see here, Jeremiah chapter 13 is written, the Lord told Jeremiah, go and buy yourself a linen waistband. So let's put it like this. Linen waistband is slightly difficult to understand. A leather belt. Go and buy a leather belt. और यिर्मयाह 13 को अगर आप देखें तो वहां प्रभु यिर्मयाह से कहता है कि जाकर सनी की एक लुंगी, या इंग्लिश में जैसे लिनन वेस्ट पैंट कहा है। अब इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हम सोच सकते हैं कि एक जो बेल्ट होता है उसके बारे में आइए हम सोचेंगे। And the purpose of belt is written here. Put it around your waist. और And don't put it in water. Leather will get spoiled if if you put it in the water. और ये जो चमड़े का जो उसे पहनने के लिए कहा था, प्रभु कहता है उसे कमर में बांध और पानी में मत भीगने दे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो चमड़ा है वो उसमें खराब हो जाएगा। So I bought this waistband and I was wearing it, putting it around my waist.
और मैंने इसे मोल लेकर अपने कमर मैंने बांध ली। And after some time, the Lord told him in verse 4, take the waistband you have bought and go to Euphrates, hide it there. That means just dig a hole in the ground. Let's put it like this, dig a hole in the ground and put that leather belt in that hole. और चौथे वचन में प्रभु कहता है, जो ये कमरबंद, जो चमड़े का कमरबंद तूने बांधा हुआ है, वो फरात के तट पर जा, और हम कह सकते हैं कि एक वहां गड्ढा खोद के उसमें तू उसे छिपा दे। And after many years, we can see in verse 6, the Lord told you go and open up that hole, and we can see that that leather belt was totally ruined. Verse 7, it has और become totally worthless. और छठे और सातवें वचन में हम देखते हैं कि जब कई वर्षों बाद या कई दिनों बाद जब वो वहां जाकर उस कमरबंद को निकालता है, तो वो पूर्ण तौर पर वहां खराब हो चुका था। So, what is the message the Lord wants to give to the people of Judah? अब इसमें से परमेश्वर यहूदा के लोगों को क्या संदेश देना चाहता We है? can see in verse 11, just like we can say, leather belt clings to the waist of a man. So I warned the whole household of Israel. So we can say, each of the believers to cling to Jesus Christ. That then what will become? We will become a people of renown, praise, glory. और 11वें वचन में लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से वो लुंगी मनुष्य के कमर में कस जाती है, वैसे ही इसराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को प्रभु के कटी पे बांध लिया है। या हम कह सकते हैं कि सब विश्वासी जो है प्रभु के पास बांध लिए जाते हैं, और फिर क्या होगा कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। But you know what is written? The last verse 11, last is written, they did not listen. पर क्या आप जानते हो 11वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि उन्होंने ये नहीं माना। What did they do instead of that? इसके बजाय उन्होंने क्या So किया? that picture of digging a hole and putting it and becoming wasteless, totally worthless, is what is written in verse 10. और वो जो चित्र है कि एक गड्ढा खोदकर उसमें उसे छिपाकर अंत में उसका बिल्कुल भी निरुपयोगी होना या वो निकम्मा बन गया, उसका एक चित्र हम 10वें वचन में देखते हैं। This wicked people who refuse to listen to my words, who walk in stubbornness of their heart, they went after their gods, they'll become just like this waistband, totally worthless. इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते और अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, वे उसके समान, उस लिंगी के समान, उस कमरबंद के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। Today, the idols are, we can say, addiction to mobile games, social media platforms, all that. और आज ये जो मूर्तें हैं, हम कह सकते हैं ये फोन के प्रति एक लत हो सकती है, आदत हो सकती है, या फिर जो सोशल मीडिया की जो साइट्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनके प्रति एक आदत या एक लत हो सकती है, या फिर जो मोबाइल गेम्स है उसके प्रति एक लत है। Just think of this hand glove. और इस ग्लव के बारे में सोचकर I देखिए। don't know whether I've shown it before, but even if you have seen it, it's worth seeing. और See, मैं नहीं जानता मैंने पहले से दिखाया या नहीं, पर अगर आपने देखा भी हो तो फिर एक बार दिखाता हूँ। ये जो हाथ का दस्ताना है, this is an example which Corrie ten Boom has used. और ये एक उदाहरण है जो कॉरी टेन बूम ने जिसका इस्तेमाल किया है। See, just think of this hand glove. It is incapable of picking up a stone or throwing a stone or lifting a book or raising something or say picking up a cricket bat or playing a badminton or tennis, or it can do nothing. और ये जो दस्ताना है या वो जो हैंड ग्लव है, वो किसी भी काम का नहीं है। मतलब वो ना ही आप कुछ उसे उठा सकते हो, कोई पत्थर नहीं उठा सकते, कोई बैट नहीं उठा सकते, कोई कुछ भी चीज को उससे उठाया नहीं जा सकता। On its own, it is incapable of doing anything. अपने आप से तो वो कुछ भी करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। Now, what about this hand glove? अब इस जो मेरे दूसरे हाथ में जो दस्ताना है, इसके बारे में क्या? I'm wearing it in my hand. मैं इसे अपने हाथ में पहन रहा हूं। Now, I can lift a stone, throw a stone, I can lift a book, play something here, I can take a cricket bat, I can play badminton, I can play tennis, I can do everything. अब मैं इससे एक पत्थर उठा सकता हूँ, या कोई खेल खेलने के लिए कोई बैट उठाऊं, जो या कुछ बजाना हो, जो करना हो, मैं सब कुछ इस दस्ताने के साथ कर सकता हूँ।
My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय we भाई are incapable of overcoming even the least of the sins in our life. और हमारे जीवन के जो पाप है उसमें से जो सबसे छोटा पाप है उस पर भी हम जय पाने में बिल्कुल असक्षम है। We are like this hand glove, incapable of doing anything. We can't overcome pornography. We can't overcome anxiety. We can't overcome discouragement. We can't overcome jealousy. We can't overcome anger. We can overcome nothing. हम बिल्कुल इस दस्ताने के समान है। हम अपने जीवन में ना ही ये कोई भी चीज पर जय नहीं पा सकते। अश्लील चीजों को देखना हो, निराशा हो, जलन हो, गुस्सा हो, किसी भी पाप पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। But when we are intimate, that means closely connected with Jesus. That means we are so close to Jesus Christ, just like this hand glove is absolutely one with my hand. When we are one with Jesus Christ, then we are capable of doing everything. He makes us do everything. पर जब हम प्रभु के बहुत निकट होते हैं, जब हम मसीह के बहुत ही घनिष्ठता में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इस दस्ताने की तरह जब हम एक हो जाते हैं मसीह के साथ, तो वो सक्षम है सब कुछ करने में। We can see yet another picture in the Bible. There are so many pictures like that in the Bible of closeness with Jesus. Let's see this, which I have many times mentioned. John chapter 15, where a branch is connected to a tree. और एक और उदाहरण है मैं जो दिखाना चाहता हूँ, बाइबल में कई उदाहरण है इस तरीके से यीशु के नजदीक होना या उसके घनिष्ठता का। एक उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कई बार दिखाया, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन। So it's written, abide in me, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. You also can do nothing apart from me. और चौथा वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, तुम भी मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। The moment branch is cut off from the tree, it dries up. It is incapable of producing even one fruit. जिस क्षण वो डाली उस दाखलता से कट जाती है तो वो किसी भी एक फल को भी उत्पन्न करने में असक्षम हो जाती है। Just like this hand glove is incapable of doing anything, बिल्कुल a जैसे branch which is cut off is incapable of doing anything. बिल्कुल जैसे ये दस्ताना कुछ भी करने में असक्षम है, जो डाली उस पेड़ से कट जाए वो भी कुछ भी करने में असक्षम है। What do we read in verse 5? Apart from me, you can do nothing. और हम 5वें वचन में क्या पढ़ते हैं? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। But what do we read in Philippians chapter 4, verse 13? और फिलिपियो 4:13 में हम क्या पढ़ते हैं? I can do all things through him who strengthens me. मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं। That is when I wear this hand glove in my hand, then I can do everything. इसका मतलब जब ये दस्ताना मैं अपने हाथ में पहनता हूं तब मैं सब कुछ कर सकता हूं। So what is actually, see, I've given so many examples of walking in the forest road with a lion, example of a leather belt, example of a branch in a tree, example of a hand glove. I mean, what is the meaning of it practically? अब जो मैंने कई उदाहरण दिए, मैंने एक उदाहरण दिया जंगल में एक रास्ते पर चलना उस सिंह के साथ, या एक जो वो चमड़े का कमरबंद था उसका एक उदाहरण दिया, या जैसे इस पेड़ का, इस डाली का उदाहरण दिया, या उस दस्ताने का उदाहरण दिया। इन सारे उदाहरणों का व्यवहारिक तौर पर क्या मतलब होता है? So, first of all, we can say the practical meaning of being one with Jesus Christ, it starts with repentance. सबसे पहले हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर यीशु मसीह के साथ एक होना, इसकी शुरुआत होती है मन फिराव के साथ। Let's turn to this verse in James chapter 4. आइए हम इस वचन को देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। You can read verse 8. It's written, draw near to me and he will draw near to you. और 8वां वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। Just think of that phrase. You know how we draw near to God? और इस कथन के बारे में सोचे जो यहाँ लिखा है, कैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं। Actually, that is what he is explaining in verse 9. He's telling about repentance. So we can say we can draw near to God by genuine repentance. और यही बात वो 9वें वचन में समझाता है कि हम प्रभु के निकट मन फिराव से आ सकते हैं, मतलब मन फिराव के द्वारा ही हम प्रभु के निकट आ सकते हैं। I want to tell you one very, very important thing. You know, when we take one step toward Jesus, Jesus will take 10 steps towards us. मैं आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। जब हम यीशु के नजदीक एक कदम लेंगे तो यीशु हमारी ओर 10 कदम लेगा। When we take yet another step of repentance, he will
come another 10 steps closer to us. मन फिराव का एक और कदम लेने पर प्रभु और 10 कदम हमारे नजदीक आएगा. This is the secret of, as we said earlier, that closeness with Jesus Christ. It starts first of all by genuine 180-degree repentance. और यही रहस्य है, जैसे हमने पहले भी कहा, मसीह के साथ, यीशु के साथ घनिष्ठता का, इसकी शुरुआत होती है सच्चे वाकई 180 डिग्री पीछे मुड़ने से. Now let's take the sad thing is many believers don't live like this. और दुख की बात यह है कि अधिकतर विश्वासी ऐसे नहीं जीते. See, if we sin and don't repent, we take it like, that's okay. We do another sin and we take it lightly. You know what will happen? अगर हम पाप करते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते, हम कहते हैं चलो इससे तो कुछ नहीं होगा. फिर एक और पाप करते हैं, उसे भी गंभीरता से नहीं लेते. अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आप जानते हो क्या होगा? You know what is happening? You go away from the Lord. Lord is going away from you. और Again, another step of disobedience. You are going away from the Lord. The Lord is still going away from you. और होगा ये कि आप प्रभु के दूर जाओगे, प्रभु आपसे दूर जाएगा. आप प्रभु के दूर जाने में एक और कदम लेते हो, प्रभु अब भी और भी आपसे दूर जा रहा है. That is an extremely dangerous pathway to go. और ये बहुत ही खतरे से भरा एक मार्ग है जाने के लिए. See, here is written how we can draw near to God. और यहाँ लिखा है कैसे हम प्रभु के नजदीक आ सकते हैं. Cleanse your hands, you sinners. और ऐसा लिखा है कि अपने हाथ शुद्ध करो हे पापियों. Is telling about our actions of our life. और ये हमारे जीवन के कार्यों के बारे में, कर्मों के बारे में है. Say for example, it's with the hand that we take mobile and get addicted to mobile. It's with the hand we do many other sins. उदाहरण के तौर पर हम फोन लेते हैं अपने हाथ से और फिर हमें फोन की लत लग जाती है, और वैसे ही हम अपने पाप से कई अन्य पाप, अपने हाथ से कई अन्य पाप करते हैं. And then it's written, purify your heart, you double-minded. और फिर लिखा है हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो. That is referring to a thought life. और ये हमारे विचारों के जीवन से संबंध रखता है. You know what is the meaning of purifying our heart? क्या आप जानते हो हमारे हृदय को शुद्ध करने का क्या मतलब है? It's very clearly written. Is that it is addressed to double-minded people. और यहाँ बड़े साफ तौर पर लिखा है कि दुचित्ते लोगों के बारे में ये लिखा है. So the real meaning of purifying our heart is what we read in Psalm 73 verse 25. The second part of it. On earth I desire nothing but thee. और इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करना, हिंदी में पवित्र लिखा है पर इंग्लिश में अपने हृदय को शुद्ध करना, इसका वाकई जो अर्थ है वो है भजन संहिता 73-25 वचन का जो दूसरा भाग है कि हमारे हृदय में प्रभु के अलावा हम किसी और की चाहत नहीं रखते. Just think of it. We can examine our heart. I desire, can we really say this? I desire nothing but thee only. और आइए हम अपने मन को जांचे, क्या हम वाकई में ये कह सकते हैं कि प्रभु तेरे अलावा मैं और किसी चीज की चाहत नहीं रखता. So when we see that we are double-minded, when we see that we are addicted to mobile or addicted to many other things, what should we do? जब हम देखते हैं कि हम दुचित्ते हैं और हम फोन से, अपने मोबाइल से हमारी लत है या कई दूसरे चीजों की लत हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? How am I really to cleanse my hands and to purify my heart? फिर कैसे मुझे अपने हाथों को शुद्ध करना है, अपने हाथों को साफ करना है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए? That is what is written in verse 9. और यही बात 9वें वचन में लिखी है. Just think of that phrase, be miserable. और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि दुखी हो. See, in the world where we say smile, God loves you, here is a verse which says be miserable. और जहां संसार में हम देखते हैं कि मुस्कुराइए क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यहाँ एक शब्द है जो कहता है कि तुम दुखी हो, या इंग्लिश में लिखा है कि बिल्कुल दयनीय मानो अवस्था तुम्हारी हो जाए. It does not mean that we have to live all the time in misery. No, that's not the meaning. Actually, when we are miserable, we really come to a tremendous liberation, and the true repentance will lead us to true joy in the Holy Spirit. अब इसका वाकई ये मतलब नहीं कि हम निरंतर ही अपना समय जो है वो कष्ट में बिताए या दुख में बिताए, बल्कि जब हम इस बिल्कुल दयनीय, दुखी, अभागे अवस्था में आ जाएंगे तब हमारा छुटकारा होगा और पवित्र आत्मा का सच्चा आनंद हमें मिलेगा. So just think of this, what is written here. Be miserable, mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and joy to gloom. Humble yourself in the presence of God. He will exalt you.
और 9 और 10 वचन, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। See, when is the last time we have really mourned and wept before God for our sin? और देखिए वो आखिरी समय कब था जब हमने वाकई में परमेश्वर के सामने शोक किया है, हम रोए हैं अपने पाप के लिए। Please remember, whenever we sin, we are putting another nail into the hand of Jesus. और कृपया याद रखें कि जब भी हम पाप करते हैं तो हम प्रभु यीशु के हाथ में एक दूसरा कील, नया कील ठोक रहे हैं। So it's when we really mourn and weep, we humble ourselves, and then what is written? He will exalt you. और जब हम वाकई शोक करेंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, तो क्या लिखा है कि वो हमें ऊंचा करेगा। Exalt means we draw closer to Jesus. Not that we'll become some elder or pastor or somebody. No, no, no. It means we'll be closer to Jesus Christ. अब जब वो लिखा है कि वो हमें ऊंचा उठाएगा या शिरोमणि बनाएगा, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु के नजदीक आएंगे। ये नहीं कि हम कहीं पासवान या कहीं प्राचीन बन जाएंगे, नहीं नहीं, बल्कि हम प्रभु के और नजदीक होंगे। Yeah, I want to show you. All of you know that after Israelites came out of Egypt, they went through the wilderness. God gave them 10 chances. एक मैं इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से बाहर आए तो परमेश्वर ने उन्हें 10 मौके दिए। You know, after giving them 10 chances, God destroyed them. God said, no, that is enough now. God destroyed them. 10 मौके देने के बाद फिर परमेश्वर ने कहा बस अब बहुत हुआ और फिर उनका नाश किया। Have you ever thought what is the reason why God left those people like that? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि परमेश्वर ने उन लोगों को वैसे ही वहां छोड़ दिया? You go through all these 10 instances, right from, I think, Exodus 14 or somewhere, right to all these instances, 10 instances in which they have sinned. Can you find even one instance where it's written, after they sinned, they cried out to God, they said, please forgive us, we sinned, Lord, we repent. Can you read such a sentence even one time? और 10 के 10 घटनाओं को पढ़ के देखिए, शायद निर्गमन उसके 14 अध्याय के आगे से ये 10 घटनाएं शुरू होती है। सब के सब 10 घटनाओं में क्या आपको कहीं एक घटना भी ऐसे मिलती है जहां ऐसा लिखा हो कि उनके पाप करने के बाद परमेश्वर के सामने पुकार कर उन्होंने प्रभु को कहा हो कि प्रभु हमने पाप किया है, हम हमें क्षमा कर, हम मन फिराते हैं। क्या आप एक भी ऐसा कहीं लिखा हुआ पढ़ते हो? They complained about water, they complained about manna, they complained about meat, they sinned with that idol. Everywhere they sinned, and that they just left it like that. That is why God had to destroy them. उन्होंने पानी की शिकायत की, उन्होंने मन्ना के विषय में शिकायत की, उन्होंने मांस खाने के विषय में शिकायत की, उन्होंने उस जो वो मूर्ति थी उससे पाप किया, पर हर एक बार पाप करने के बाद उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया और इसलिए परमेश्वर को उनका नाश करना पड़ा। You know what was actually happening? क्या आप जानते हो वाकई क्या हो रहा था? Every time they sinned, they were going away from God. God is going away from them. जब भी वे पाप करते थे वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे और परमेश्वर उनसे दूर जा रहा था। Another time they sinned, they're going away from Him. They were going away from Him. God also going away from them. दूसरे बार जब वे पाप करते फिर एक बार वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे, परमेश्वर भी उनसे दूर जा रहा था। And by the time 10th chance came, the distance was too far that God said, now there is no chance for them to come back. That's why they destroyed. और जब तक कि 10वां मौका आया तब भी इतनी दूरी उनके बीच की बढ़ गई थी, प्रभु ने कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने उनका नाश किया। I want to tell you, my dear brothers and sisters, if we can take one decision and ask the Holy Spirit to help us in the beginning of this new year, I believe it makes a tremendous difference by the end of 2025. मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, अगर हम इस नए वर्ष के आरंभ में एक निर्णय लेंगे तो पवित्र आत्मा की सहायता से ये बहुत एक बड़ा अंतर हमारे जीवन में इस वर्ष के अंत तक लाएगा। You know what is that decision? क्या आप जानते हो वो निर्णय क्या है? Every time you fall, जब भी आप पाप में गिरो, every time you sin, जब भी आप पाप करो, quickly get up, तुरंत उठ जाइए, confess it, forsake it, repent, mourn and weep before God in your heart, turn 180 degree, turn to God immediately. और तुरंत परमेश्वर के सामने उसे अंगीकार कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उस पर शोक कीजिए, मन फिराइए, 180 डिग्री पीछे मुड़ जाइए। If you can do it every time you sin,
every time you sin, quickly to get up, confess it, forsake it. I want to tell you, just like I told you, you will draw near to God, God will draw another 10 steps closer to you. Still, you will draw near to God, God will still, you will become closer and closer to Jesus. You are going to end 2025 in a completely different note. और अगर आप हर बार ये करते हो तो जब भी आप ये करोगे आप परमेश्वर के और नजदीक आओगे। परमेश्वर 10 कदम आपके नजदीक आएगा। फिर एक बार आप ये करते हो आप परमेश्वर के और नजदीक आओगे और परमेश्वर आपके और नजदीक आएगा। और अगर आप ये करते रहोगे तो 2025 का जो अंत होगा वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से होगा। You know, there is a verse in Proverbs, I think 24 or 25 is written, the definition of a righteous man. और नीति वचन में एक वचन पाया जाता है, शायद 24 या 25 वचन में है, जहां एक धर्मी व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। See, righteous man is a man who never sins. That's not the definition. एक धर्मी व्यक्ति वो है जो कभी पाप नहीं करता, ऐसी परिभाषा वहां नहीं लिखी है। You know what is written there? क्या आप जानते Righteous हैं वहां क्या man लिखा? sins 7 times but gets up. और वहां लिखा है कि धर्मी तो 7 बार पाप करता है पर वो उठ जाता है। That is the mark of a righteous man. He quickly gets up. और ये एक धर्मी व्यक्ति का चिन्ह है, वो तुरंत वहां से उठ जाता है। See, just look at a child who is learning to walk. एक बच्चे के पास देखिए जो चलना सीख ही रहा है। Now it falls, immediately it's trying to climb up and it's trying to get up again. और वो गिरता है पर तुरंत वो उठने की कोशिश करता है और खड़े होने की फिर एक बार कोशिश करता है। Maybe in another 3-4 minutes it'll fall again. It'll get up again. शायद अगले 3-4 मिनटों में फिर एक बार वो गिरेगा, वो फिर एक बार उठेगा। That is why it walks maybe after 1 year or 1.5 years. और इसलिए ऐसी 1 साल कोशिश करने में 1 या 1.5 साल की उम्र में वो चलने लगता है। But just imagine a child falls and he lies down like that till the end of the day. पर कल्पना करके देखिए, एक बच्चा गिरता है और दिन के अंत तक वो वहीं के वहीं वैसा ही पड़ा रहता है। तो For another 2 days it lies down like that. या 2 दिन तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा तो That child will never walk in its life. वो बच्चा अपने जीवन भर में कभी नहीं चलेगा। This is what happens to many believers also. और कई विश्वासियों के साथ बिल्कुल यही होता है। If they sin, maybe in the evening after 2 days, oh Lord, I sinned in thought, word, a general way they'll say, thought, word, deed, please forgive me. And that way, you will never come to an overcoming life. वे पाप करते हैं और शायद उस शाम को या अगले दिन वे कहते हैं, प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर मेरे किसी भी पाप के लिए, चाहे मेरे विचार में हो, शब्दों में हो। और बड़े ही एक आम तौर पर, मतलब वो विशेष तौर पर नहीं बल्कि साधारण तौर पर ये कहते हैं कि प्रभु मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में कोई पाप हुआ तो क्षमा कर। मैं कहता हूं कि वे कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। What will happen is your heart will get hardened. You will go away from God. God will also go away from you. होगा ये कि आपका जो हृदय है वो कठोर हो जाएगा, आप परमेश्वर से दूर जाओगे और परमेश्वर भी आपसे दूर जाएगा। You know what will happen when the child is learning to get up every time? क्या आप जानते हो क्या होगा जब वो बच्चा हर बार उठना सीखता है? The muscles in its stomach, muscles in its hand, muscles in its heart, muscles in its leg, everything is getting strengthened. और उस बच्चे के जो पेट में जो मांसपेशियां है और उसके हृदय के जो मांसपेशियां है, उसके पैरों के, उसके हाथों के जो मांसपेशियां है, सब में थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य आने लगता है। And the child walks after some time. और फिर वो बच्चा कुछ समय बाद चलने लगता है। Think of a ball which is filled with air. If you put it down, what will happen? It will bounce up. एक बॉल के बारे में सोचकर देखिए, एक गेंद जिसमें हवा भरी हो, अगर आप उसे नीचे पटकते हो तो वो फिर एक बार उछलकर ऊपर जाएगा। Imagine a ball which has got half the air in it. If you put it will lie down there only. और सोचकर देखिए कोई गेंद जिसमें आधी ही हवा भरी हो तो उसको नीचे पटकने पर वो नीचे ही पड़ा रहेगा। Have you ever played a football with such a ball which has got half the air, or basketball with such a ball, or volleyball with such a ball? क्या आपने कोई ऐसे गेंद के साथ जिसमें आधी ही हवा भरी हो, कोई फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल को ऐसे कभी खेला है क्या? It is the most boring game of all. और सबसे ज्यादा उबाऊ वो खेल हो जाएगा। Not even one person will be there to witness such matches. एक व्यक्ति भी वहां बैठकर देखेगा नहीं इसमें कैसे खेलेंगे। But when the ball is full there, it's so interesting. Volleyball, basketball, football, whatever it is, it's so interesting. पर जब वो गेंद में हवा पूरी तरीके से भर दी जाए, फिर चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वो देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्प लगता है। So I want to tell you,
can we make that one decision today? Lord Jesus, then beginning of this year, Lord, every time I fall, I want to quickly get up, confess my sin, forsake my sin, go on in my Christian life. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हम ये एक निर्णय इस साल ले सकते हैं कि प्रभु यीशु, जब भी इस साल मैं गिरूंगा, हर बार मैं उठूंगा, पाप का अंगीकार करूंगा और अपने मसीह जीवन में मैं मसीह चाल में आगे बढ़ूंगा। Okay, I want to show you another example of we can see in Deuteronomy chapter 23. मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय। You know about Moses. आप मूसा के बारे में जानते हो। God told Moses to speak to the rock. You know what he did? He got angry with the people and he struck the rock. और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस चट्टान से वो बात करे, पर वो लोगों से गुस्सा हुआ और उसने उस चट्टान को मारा। Now just see what Moses is telling about the same incident here. Deuteronomy 3:26. और माफ कीजिएगा, व्यवस्था विवरण उसका 3रा अध्याय और उसका 26 वचन। देखिए घटना के बारे में मूसा क्या कहता है। But the Lord was angry with me on your account and would not listen to me. Just think of that phrase. और यहाँ मूसा कहता है कि यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। इसके बारे में सोच कर देखिए। Just think of that. It's a ridiculous statement. और ये बड़ा हास्यास्पद एक बयान है मूसा का। It's something like I'm saying God is angry with Sam because of Michelle's sin. Something like that. और सोचकर देखिए, ये मानो परमेश्वर, मानो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सैम से गुस्सा है मिशाइल के पाप की वजह से। That is ridiculous. That is, what Moses should have said is, Lord, I am the person who sinned. I took the full blame on myself. I am the person who sinned. Then things would have been different. ये बिल्कुल एक हास्यास्पद कथन है। आप जानते हो मूसा ने क्या कहना चाहिए था? मूसा ने कहना चाहिए था, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं उसके दोषी हूं। अगर वो ऐसा कहता तो बातें बिल्कुल अलग होती। You know what the Lord told him? Just see verse 26. और देखिए प्रभु ने उससे क्या कहा, 26 वचन देखिए। The Lord said, enough, speak to me no more about this. That means what he's telling is, now don't speak about this anymore. I don't want to listen to you. I don't want to hear you. You keep quiet now. और प्रभु उसी वचन में 26 वचन में लिखा है, प्रभु ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में मैं फिर कभी मुझसे बातें न करना। मतलब प्रभु से कह रहा है, अभी बस अपना, इसके आगे कुछ नहीं कहना, इस विषय में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। You know why God told like that? क्या आप जानते हो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? Because he was pointing finger at others. He was not pointing finger at him. He was pointing that because of their deed, I sinned. और वो अपने किसी और की ओर इशारा कर रहा था। वो किसी और की ओर कह रहा था कि उनकी गलती की वजह से मैंने पाप किया। I believe that day, if Moses would have said, Lord, I sinned. I am the cause of it. I am the reason and cause of it. Please forgive me. I repent of it. I believe he would have entered the land of Canaan. मैं विश्वास करता हूं, अगर मूसा ने उसी दिन कहा होता, प्रभु मैंने पाप किया है, इसका कारण मैं ही हूं, मैंने ही पाप किया, मैं मन फिराता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मूसा ने कनान देश में प्रवेश किया होता। But because he blamed others, because he pointed finger at others, God said, okay, that is enough. I don't want to speak to you anymore. You are not going to enter into the land of Canaan. पर क्योंकि उसने दोष लगाया, क्योंकि उसने दूसरों की और इशारा किया कि दूसरे दोषी है, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे इस विषय में बात नहीं करना चाहता, तू कनान देश में प्रवेश नहीं करने वाला। I want to tell you, my dear brothers and sisters, can we take a second decision with the help of the Holy Spirit in the beginning of this year? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम एक दूसरा निर्णय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वर्ष ले सकते हैं क्या? That is, Lord, whenever I sin, Lord, I'll put the full blame on myself. I'll not point finger at others. और ये दूसरा निर्णय ये है कि प्रभु जब कभी मैं पाप करूं, मैं पूरा का पूरा दोष खुद लूंगा, मैं कभी किसी और की तरह इशारा नहीं करूंगा कि उस पर दोष नहीं लगाऊंगा। Just think of this word in Isaiah 58:9. और सोचकर देखिए, ये जो वचन लिखा है यशाया उसके 58 अध्याय के 9वें वचन में। It's written, then you will call and the Lord will answer. You will say, and he will say, here I am. If, provided you do this, if you remove yoke from your midst and pointing a finger and speaking with wickedness. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा,
तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूं, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो। You know what is the yoke that we put on others? Burden we by blaming other people. That is the yokes that we put on other people. क्या आप जानते हो दूसरे लोगों पर हम कौन सा बोझ रखते हैं? जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो वो बोझ हमने किसी और पर रखा है। We don't take the blame on ourselves, we put the blame on others, and that is the wickedness that we do. हम अपने आप का दोष अपने आप पर नहीं लेते बल्कि किसी और पर दोष लगाते हैं, यही दुष्टता है जो हम कर रहे हैं। I believe we can ask the Lord, Lord, help me this year. I don't want to point finger at anybody else. मैं I want विश्वास to put big finger on me. I believe that will really make a tremendous change by the year 2025 ends. मैं If विश्वास God करता allows. मैं विश्वास करता हूं कि हम अगर प्रभु से कहे, प्रभु इस वर्ष मैं दोष खुद लेना चाहता हूं, मैं किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहता, अगर हम ये निर्णय लेंगे तो 2025 खत्म होने तक बहुत बड़ा अंतर होगा, अगर प्रभु इस साल का अंत हमें देखने देता है तो। You know, it's written in Proverbs 28:13. और नीति वचन उसके 28:13 में लिखा है, He who hides his sin, and I want to put it like this: he who hides his sin and point finger at others, such a person will never prosper. But he who confesses and forsake his sin, he will find mercy. और जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। मैं उसको ऐसा कहना चाहता हूं कि जो अपने पाप को छिपाता है और किसी और पर उंगली उठाता है कि देखो उसकी वजह से पाप, तो वो कोई सफल नहीं होगा, उसके पाप को उसे दया नहीं मिलेगी। But he who confesses and forsakes it will find mercy. पर उसी वचन में लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता है, अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। You know what is the meaning of confessing sin? क्या आप जानते हो पाप का अंगीकार करना इसका क्या मतलब है? Confessing sin means admitting, Lord, I am the cause of it. पाप का अंगीकार करना मतलब इस बात को मान लेना, हाँ प्रभु मैं इसका कारण मैं था। I will not put blame on anybody. I am the cause of that. प्रभु मैं किसी और पर दोष नहीं लगाऊंगा, उसका कारण उसका दोषी मैं था। And one more thing, he who forsakes his sin, एक और बात लिखी है, जो अपने पाप को छोड़ देता है, that is proper repentance. ये है सच्चा और सही मन फिराव। Confessing sin, admitting sin, putting blame on me, and forsaking sin. Such a person will find mercy. पाप का अंगीकार करना, पाप को मान लेना, पाप का दोष खुद उठाना और पाप को छोड़ देना, ऐसे व्यक्ति पर दया की जाएगी। You know, on Calvary, we can see 3 crosses. और कलवरी पर हम देखते हैं 3 क्रूस थे। There was one criminal. You know what he said? वहां एक अपराधी था, क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? See, if you are Christ, save us. उसने कहा अगर तू मसीह है तो हमें छुड़ा। What he was actually telling is, I don't deserve all this. I deserve a better deal. You better save me. और वो वाकई में क्या कह रहा था कि देखो मुझे जो दंड मिला है मैं उसके हकदार नहीं हूं, मुझे इससे बेहतर कुछ मिलना चाहिए था, इसलिए तू मुझे बचा। See, whenever we say that, you know, he went to hell. Whenever we say, I deserve something better, I deserve a better deal, we are on our way to hell. और जिस चोर ने ये कहा वो नर्क गया। जब भी हम इसी प्रकार का कथन कहते हैं कि देखो मैं तो इससे बेहतर चीज के योग्य हूं, मुझे और भी अच्छा कुछ मिलना चाहिए था, तब हम नर्क जाने के मार्ग पर है। Okay, what about the second criminal? उस दूसरे अपराधी का क्या? You know what he said? क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? We can see Luke chapter 23 verse 41. I fully deserve this punishment. और लूका 23 उसके 41 वचन में हम देखते हैं, वो कहता है मैं अपने कामों का ठीक फल पा रहा हूं। I justly, this punishment that I'm going through is just punishment for me. जो दंड मुझे मिल रहा है, जो काम मैंने किया उसका बिल्कुल उचित दंड मुझे मिल रहा है। He is not blaming anybody. He's putting full blame on himself. वो किसी और पर दोष नहीं लगा रहा, पूरा का पूरा दोष वो खुद उठा रहा है। Where he went? He went to heaven. The same day he walked with Jesus Christ in heaven. ये कहाँ गया? ये अपराधी स्वर्ग गया, उसी दिन यीशु के साथ उसने स्वर्ग में वो चला। But there is one more cross there on Calvary. पर वह उसी कलवरी पर एक और क्रूस भी है। That is Jesus Christ. He never sinned, but he took others' blame on himself. और वो यीशु मसीह का क्रूस था जिसने कभी पाप नहीं किया, पर दूसरों का दोष उसने खुद अपने ऊपर लिया। That is an extremely high level. ये तो बहुत ही ऊंचा एक स्तर है। But at least we should come at least to the level of
That second criminal who said, Lord, I put the full blame on myself. I will not blame anybody. और इसलिए कम से कम हमें उस दूसरे अपराधी के स्तर तक आना है जहां हम कहते हैं कि प्रभु मैं दोषी हूं, मैं किसी और पर दोष नहीं लगाता। So that is the first thing I want to tell about repentance, by which we can draw close to Jesus Christ. और ये मन फिराव के बारे में पहली चीज मैं बताना चाहता हूं जिसके द्वारा हम मसीह यीशु के नजदीक और निकट आ सकते हैं। See, second thing is, as Bible says, humbling ourselves before God. दूसरी चीज जैसे बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना। See, that phrase is very clear. Humbling ourselves. That means initiative should be taken by me. I should humble myself before God. और बाइबल में वो कथन बिल्कुल साफ है, वो कहता है अपने आप को नम्र करना। इसका मतलब मुझे पहल लेनी है, मुझे वो पहला कदम उठाना है कि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करूं। Please remember, if you don't humble yourself, the other alternative is you are exalting yourself. कृपया याद रखें, अगर आप अपने आप को नम्र नहीं कर रहे तो उसके बजाय जो दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो। If you do that, you know what will happen? अगर आप ऐसा करोगे तो क्या आप जानते हो क्या होगा? God will stand against you in battle array. परमेश्वर आपके खिलाफ युद्ध में खड़ा होगा। God is going to, as we heard, God is going to come in front of me, push me behind. और जैसे हमने सुना है परमेश्वर हमारे सामने आकर, हमारे सामने खड़े होकर हमें पीछे ढकेलने वाला है। But if I humble myself, God will come behind me, push me ahead. पर अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर हमारे पीछे आकर मुझे आगे ढकेलेगा। Push me ahead to where? मुझे आगे कहां ढकेलेगा? Closer to Jesus Christ. यीशु मसीह के नजदीक। I want to show you 3 verses in that connection, just quickly. First मैं is Daniel 4:35. मैं इसी संबंध में आपको 3 वचन दिखाना चाहता हूं। पहला है दानियल नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 45 वचन, 35. सॉरी 35 वचन। It's written just one particular phrase there. All inhabitants of the earth are accounted as nothing. और वहां लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है कुछ नहीं है। I can put my name. God considers Sam as nothing. मैं वहां अपना नाम लिख सकता हूं कि परमेश्वर समझता है, परमेश्वर के सामने सैम कुछ नहीं है। All inhabitants means everybody is included. Not even one person is left out. पृथ्वी के सब रहने वाले मतलब सब रहने वाले, उसमें एक भी व्यक्ति वहां से छूटा नहीं है। What God considers myself as nothing. परमेश्वर मुझे क्या समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं। Okay, second verse, Galatians 6:3. दूसरा वचन गलातियों 6 उसका 3। If any man thinks that he is something or somebody, when he is nothing, he deceives himself. गलातियों 6:3, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। See, it's very clearly written. Actually, we are nothing. But the moment we think that we are somebody or something, we are actually deceiving ourselves. और बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि वाकई में तो वो कुछ नहीं है, पर जिस क्षण हम सोचते हैं कि हम कुछ है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। So there's a tremendous tendency in us, wherever, in house or church or workplace or wherever, I want to be somebody. और हमारे When we अंदर are aiming at that, we are actually deceiving ourselves. हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा लालसा होती है। हम कहीं भी हो, हम घर पर हो, कलीसिया में हो, काम की जगह हो, कहीं भी हो, हम अपने आप को कुछ समझते हैं। अंकल कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? When we think that we are something, we are actually deceiving ourselves. और जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ है, तब हम अपने आप को धोखा देते हैं। Okay, third verse is 1 Corinthians chapter 8 verse 2. तीसरा वचन है पहला कुरिन्थ उसका 8वां अध्याय उसका दूसरा वचन। It's written, if anyone suppose that he knows anything, he has not known anything as he ought to know. और यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो ऐसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। Just think of that phrase. You know, we many times think, I know something, but that's all because we compare ourselves with other people. और कई बार हमें लगता है कि हाँ मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ पता है, ये केवल इसलिए क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से कर रहे हैं। But Bible says that if we compare ourselves with others, we are spiritual idiots. पर बाइबल हमें बताता है कि अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम आत्मिक मूर्ख हैं। That is the reason for all pride, comparing ourselves with other people.
सारे घमंड का कारण यही है जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। But if we can compare ourselves with God, we will honestly say, Lord, compared to what you are, Lord, I'm nothing. पर अगर हम अपनी तुलना परमेश्वर से करें कि प्रभु तेरी तुलना में तो मैं कुछ नहीं हूं। Just take a spoonful of water from an ocean. What is that compared to the ocean water? और एक महासागर से एक चम्मच भर पानी निकालिए, महासागर की तुलना में वो चम्मच में क्या ही पानी है। That is what we are. हम उतना ही है। See, if we can compare ourselves with God all the time, we'll automatically become humble. अगर हम निरंतर अपनी तुलना परमेश्वर से करेंगे तो हम अपने आप से नम्र बन जाएंगे। Any thought of comparing ourselves with other people, we have to drive it out from our life. कोई भी विचार जहां हम अपने आप को दूसरे लोगों से हमारी अपने आप की तुलना करते हैं, हमें अपने जीवन से उस विचार को निकाल देना है। It's something like, say, for example, in an exam, I got 9 marks, another person got 8 marks, but both out of 100. What is that? I got 9, and can I become proud? What is the meaning of getting proud? I got digit marks. और उदाहरण के तौर पर किसी परीक्षा में मुझे 9 नंबर आते हैं, किसी और को 8 नंबर आते हैं, पर दोनों को 8 और 9 100 में से मिले हैं, तब मैं क्या तुलना करूं किसी और से। मुझे केवल 1 अंक का मार्क मिला है, तब मैं किसी और से अपनी क्या ही तुलना करूं। When I compare myself with Jesus Christ, who is 100, Lord, I'm absolutely nothing, Lord. जब मैं अपनी तुलना यीशु मसीह से करता हूं जो 100 है, तो प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। That is the secret of humility. यही नम्रता का रहस्य है। That will draw us closer to Jesus Christ. ये हमें परमेश्वर यीशु मसीह के और नजदीक लाएगा। And the third thing I want to share is और तीसरी चीज जो मैं बांटना चाहता हूं, how we can get closer to Jesus Christ. कैसे हम यीशु मसीह के नजदीक आ सकते हैं। That is, in every situation, when I say, Lord, not my will, but let thy will be done. जब हर एक परिस्थिति में हम कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे। That is the meaning of taking up our cross, saying, Lord, not to my will, yes to God's will. यही मतलब है अपना क्रूस उठाने का, मतलब अपनी इच्छा को नहीं कहना और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहना। I want to tell you, my dear brothers and sisters, there is something similar to a fan regulator right inside our heart. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, एक फैन के रेगुलेटर समान ही एक चीज हमारे हृदय के अंदर है। Fan regulator, if you turn it to the right, the speed of the fan increases. Turn it to the left, speed of the fan decreases. आप जानते हो कि फैन के रेगुलेटर को अगर आप दाईं ओर घुमाओ तो वो फैन का जो स्पीड है वो तेज हो जाता है, अगर आप उसको बाएं ओर घुमाओ तो वो धीरे घूमने लगता है। The same way, whenever I do deny my will and do God's will, उसी तरीके से जब भी मैं अपनी इच्छा का इनकार करके परमेश्वर की इच्छा करूं तो it is like turning that regulator to the right. I am becoming closer to Jesus Christ. ये बिल्कुल उस रेगुलेटर को दाईं ओर घुमाने के जैसे है, मैं मसीह यीशु के नजदीक जा रहा हूं। But whenever I do my will and not God's will, पर जब भी मैं अपनी इच्छा करता हूं और परमेश्वर की नहीं, it's like turning the regulator to the left side. I am becoming slightly more like devil. ये उस रेगुलेटर को बाईं ओर घुमाने के जैसे है कि मैं थोड़ा और शैतान के समान बन रहा हूं। So I just want to share what I wanted to share today. और यही कुछ चीजें जो मैं आज साझा करना चाहता था। See, what is the meaning of walking with a lion in a forest road? एक जंगल के रास्ते पर सिंह के साथ चलने का क्या मतलब है? What is the meaning of having a leather belt always around my waist? एक चमड़ी का कमरबंद निरंतर हमारे कमर पर होना, उसका क्या मतलब है? What is the meaning of having that glove in my hand? वो दस्ताना मेरे हाथ में होना, उसका क्या मतलब है? What is the meaning of being connected to that branch in a tree? उस डाली के समान पेड़ में जुड़े रहने का क्या मतलब है? That means I have to live in repentance every day. इसका मतलब है मुझे प्रतिदिन मन फिराव में जीना है। We can take this one decision, Lord Jesus, whenever I fall, help me to quickly get up and forsake sin, be miserable and walk again. हम ये एक निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु यीशु, जब भी मैं पाप में गिरूं, मेरी सहायता करके मैं तुरंत पाप को मान लूं, मैं शोक करूं, दुख करूं और फिर एक बार चलने लगूं। And never point finger at anybody else. और कभी किसी और की ओर उंगली ना उठाओ, कभी किसी और पर दोष ना लगाओ। Secondly, to humble ourselves every time. दूसरा, हमेशा अपने आप को नम्र करना। Humbling myself before God.
अपने Then God will lift us. Lift us means draw closer to Him. मुझे परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, फिर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाएगा मतलब उसके नजदीक लाएगा। That means learn to compare myself with Jesus Christ, not with anybody else. और इसका मतलब ये सीखना कि मैं अपनी तुलना यीशु मसीह से करूं और किसी व्यक्ति से नहीं। Third, always, Lord Jesus, help me not to do my will, but thy will. और हर बार कहना कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा करूं। Yeah, this is what I want to do in my own life in this year. और यही मैं अपने खुद के जीवन में इस पूरे वर्ष करना चाहता हूं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।